ये आप जानते हैं कि किस कारण से इलेक्शन लगे। जो उम्मीदवार है जो आज पार्टी को गद्दारी कर विधानसभा का इलेक्शन लड़े हैं, आप देखे हैं फाइनेंस कौन किया था, कौन फाइनेंस करा था और किस वजह पे आपको धोखा देकर आपने तो उनको 5 साल के बाद से चुन के दिया, तो आपको बीच में छोड़ के भागे थे, फिर वापस आ गए आपके सामने वोट मांगने। तो उनसे पूछिएगा कि आप गए थे क्यों, वापस आए क्यों? शुरुआत हो गई यो करने की, बस मुझे कुछ काम नहीं। इनकी शक्ल पे बच जाओ, ये शक्ल बहुत है, मैं भी धोखा खाया हूँ शक्ल पे। जो इलेक्शन थे महानगर पालिका के, बाय इलेक्शन थे चौपाल के, धानुर करके अपोज में जो हमारे शहीद खान ने राजीनामा दिए थे, इनको बाय इलेक्शन में हमने चुन के लाए थे, मैं अब्दुल सलीम साहब ने मेहनत करके। और इंशाल्लाह ये बाय इलेक्शन में बाय वो करेंगी जनता। यहाँ के खयूम पलाट के अलीनगर की जनता, इनको बताइए 6 तारीख को कि आज जिस तरह से कांग्रेस एक मजबूत पार्टी जो आज महानगर पालिका में 73 सीट आप लोगों के बदौलत में चुन के आए थे, और हमारे नेता अशोक चौहान ने आज देखे हैं महाराष्ट्र की सत्ता कायम कर आज 1000 कोटी का नांदेड़ में प्रपोजल बनाए, 1000 कोटी नांदेड़ का प्रपोजल बनाए। आज जिस तरह से आज देगलू नाके का प्रॉब्लम आप देखिए, ट्रैफिक कितना जाम होता है, 350 कोटी का बिल बना, 350 कोटी का। जो आज बाबा पेट्रोल पंप से जाइए तो सीधा भरे में उतरने वाला है, ये काम है भाई। और आपसे वादा करते हैं अलीनगर खयूम पलाट जो पानी का प्रॉब्लम रहता कुछ भी रहो, हमारे लिए 4 कार पर आपकी खिदमत करिए, अगर खिदमत देते हैं तो आप वोट मांगने के लिए। आप जानते हैं कि हमारा काम आप लोगों ने जो हमको चुन के देते, हमारा काम रहता है आपके काम करने का, आपके दुख सुख में आने का, आपको बेचने का काम करेगा। और गद्दार ने आपको बेचने का काम किया और छोला बदल कर यमन में गया। और ये यमन आप देखे मजलिस क्या काम कर रही है, जब लोकसभा में यूपी और बाद में यूपी नहीं, क्या है भाई ये भाजपा के सरकार के कठपुतली है, कठपुतली। ये भाजपा की दल्लाली करते हैं, ये भाजपा के बोलने में चलते हैं। ये आज देखिए आप जिम्मेदार है, इस एरिया के एक जिम्मेदार है। आज हमारे कुरैशी से लेकर सभी आज अजीज कुरैशी ने क्यों सपोर्ट किया, उन्हें जानते हैं हिंदुस्तान की हालत जानते हैं, उनकी जानने की ताकत मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने आज खयूम पलाट पे भी खिदमत किए थे रद्दा पे ने। आज मैं सभी का ज्यादा नहीं लूंगा, मैं अजीज कुरैशी का और खयूम पलाट अलीनगर से वादा करता हूँ, आपको जो भी प्रश्न रहेंगे इंशाल्लाह हमारी जो टीम है, इतनी बड़ी टीम हमारे सुपर सालर अशोक चौहान है, हम कोई दल्लाली करेंगे और आपसे फॉर्म को बेचने का काम नहीं करेंगे, इतना वादा करके अपने दौलत खत्म करता हूँ। और आने वाली 6 तारीख को पंजे के बटन पर भारी हैसियत में आप हमारे फरजान अब्दुल गफ्फार नौजवान बच्चा है, एक उभरने वाला बच्चा है, आपने सामने खिदमत किया, बिल्कुल आप उसको 6 तारीख को दुआओं से नवाजिए। और आपका कीमती वक्त निकालकर हमारी माओ बहनों से अपील करता हूँ, आपका वक्त सिर्फ 6 तारीख में 1 घंटा दीजिए। मेरा बच्चा आपके 2.5 साल अगर खिदमत नहीं करिए तो हम वादा करते हैं हम दलाली नहीं करिए और आपसे गद्दारी नहीं करिए, हम पूरा वक्त देकर आपकी खिदमत करिए। आप सभी लोग इस जलसे में शामिल हुए, मैं तय दिल से सभी का शुक्रिया अदा करके अपने दौलत खत्म करता हूँ। आकड्याच्या नंतर ते जे शून्यवर आले तेच आकडा याच्या पुढे सुद्धा कायम राहणार आहे, कारण ही जी जागा आहे ही मुळातच ही पोटनिवडणूक लागलेली आहे आणि 2-2.25 वर्षापूर्वी इथून काँग्रेसची जागा निवडून आलेली आहे। आताचे जे उमेदवार आहेत ते काँग्रेसच्या तिकिटावर त्यावेळेस होते, काँग्रेसमध्ये असल्यामुळे त्यावेळेस ते निवडून आले होते आणि आता ही जागा त्यांनी राजीनामा दिला, ते दुसऱ्या पक्षात गेलेले आहेत। आणि नांदेडकरांनी आम्ही या भागात जवळपास 3-4 दिवसापासून 5-7 दिवसापासून इथं फिरतोय आणि आम्हाला मनापासून आत्मविश्वास आहे की ही जागेचा निकाल आजच लागलेला आहे
प्रचंड बहुमतानं आमचे युवक काँग्रेसचे विधानसभा अध्यक्ष आणि या 13चे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार गफ्फारभाई यांचा विजय निश्चित आहे. फक्त 6 तारखेला त्याची औपचारिकता बाकी आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की अशोकराव चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून या भागातली जनता प्रभाग क्रमांक 13 मधली काँग्रेसच्या पार्ट्यातच या ठिकाणी गफ्फारभाईला आशीर्वाद देणार. सबसे पहले तो मैं मेरा नेता अशोकराव जी चौहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. उन्होंने मुझ पर विश्वास करके पोट निवडणूक प्रभाग नंबर 13 से मुझे उम्मीदवारी दी और आज जो खयूम पलाट अलीनगर के नौजवानों ने जो आज जलसा रखा था उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. और जिस तरह से मेरे दोस्त अजीज़ कुरैशी, अत्तर सुनार, आमिर लाला और शिवसेना के उम्मीदवार जो फॉर्म भरे थे उन्होंने गरुड़कर जिन्होंने महाविकास आघाड़ी के तहत में उनका भी फॉर्म वापस लिया. ये सबका मेरे को समर्थन है. इंशाल्लाह जीत हमारी होगी. हमारे में जो भी समस्या है क्रमांक 13 की हो, रोड की हो, घर की हो, ये जो आता भी आया था उसमें, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आने के बाद? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरे वालिद मोहतरम का प्रभाग नंबर 12 में मैं कंटिन्यू आज काम करते आ रहा हूँ और प्रभाग नंबर 13 की जो भी समस्या है पहले जो हम डोर टू डोर जो सर्वे कर रहे हैं, लोगों की समस्या जान के ले रहे हैं. इंशाल्लाह जीत के आने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी में मैं वो काम उनका पहले हल करूँगा. जी, उर्दू घर भी आ रहा है उसके अंदर, वो भी इंशाल्लाह आपके इलेक्शन के बाद. जी उर्दू घर का तो मैं बताता हूँ आपको, इब्तिदा थी, ये पोट निवडणूक लगने की वजह से वो इब्तिदा रुक चुकी है. इंशाल्लाह हो जाएगी जल्द से जल्द. नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें. बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है.